हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। तो मैं यहाँ पर पूरा काम करके सुबह का पूरा काम निपटाई हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे योगा करने रोज़ की तरह। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी करिए। घर के काम के साथ साथ अगर योगा हो जाए थोड़े तो पूरा दिन ही अच्छा निकल जाता है। अब पूरा मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग भी प्लीज़ करिए। मैं तो करती ही हूँ, जितना हमसे टाइम लग पाता है, जितना हो पाता है उतना करती हूँ। तो आप लोग भी करिए। करने के बाद हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कर रही होंगी तो हमको और खुशी मिलेगी। एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं लगता है करने को, तो टाइम निकालना पड़ता है। अपने आप से कभी भी टाइम नहीं आता है किसी भी चीज़ के लिए। लेडीज़ों के लिए तो खासकर कोई भी अपने चीज़ अपने शरीर के लिए टाइम निकालना होना, चाहे मेकअप के लिए हो, चाहे तैयार होने के लिए हो, चाहे फिटनेस के लिए हो, तो उसके लिए अपने आप को टाइम निकालना ही पड़ता है, कहीं से आएगा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं भी देखिए योगा भी करती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। हमारे भी बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं। तो उसके साथ साथ देखिए मैं थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं लगता है, तो मैं गांव में हूँ कि शहर में हूँ, कहीं भी हूँ, तो गांव वालों को तो हो सकता है कि उनको थोड़ा कम मौका मिलता है, ये बात सत्य है। लेकिन गांव में भी अपने अपने घर का सबका काम अलग अलग होता है। लेकिन शहर में जो है उनका लगभग काम सेम होता है। सबके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड कहीं ना कहीं जाते ही हैं, चाहे ऑफिस जाएं, चाहे ना प्राइवेट जॉब में जाएं, चाहे जैसे जाएं जाते ही हैं। तो लगभग एक समान ही रहता है, तो वो निकाल सकती हैं। ये ना कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालेंगी तो ज़रूर रहेगा, ज़रूर कर पाएंगी, अपने आप को स्वस्थ भी रखेंगी। कोई ये नहीं कहेगा कि हमेशा बीमार ही रहती है, कि जब देखो तो इसके यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है। तो कोई बोलने को नहीं पाएगा और फिट रहेंगी, वो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ, तो मेरे पीछे जो पीठ के नेक की हड्डी है वो बहुत कम दिख रही है अब। नहीं, पहले यहाँ पे मेरे कंधे के पास बहुत ही ऊंचा रहता था। बहुत मुश्किल से हमारी पीठ एकदम थोड़ा सा बराबर में आई है। अभी भी है ऊंचा, लेकिन बहुत कम है। बहुत कुछ ये सब एक्सरसाइज करते करते मतलब वो हो गई है, कुछ ठीक हो गया है। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि पीछे से तेरा ठीक हो गया है, कंधे पे कि वहाँ पे बहुत ऊंचा लगता था, तो अब लगभग बहुत कुछ कम हो गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी करिए, टाइम निकालिए। एक लेडीज़ के लिए, हाउस वाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। अगर मतलब अपने लिए टाइम निकाल लो तो ये भी लगता है कि नहीं, मैं अपने लिए भी कुछ करी हूँ। तो क्या मेरे कहने का मतलब यही है कि करिए, बस मेरा यही उद्देश्य है।
हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, सुबह का सब काम हो गया है और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। इससे पहले मैंने योगा किया है और अभी आई हूँ मैं अपने लिए नाश्ता लेने। तो नाश्ते में पपाया है, तो इसका नाश्ता मैं करूँगी और करने के बाद फिर मैं आऊँगी खाना बनाने किचन में। अभी भी मैं किचन में ही हूँ, लेकिन अभी नाश्ता लेने आई हूँ। अब इसके बाद मैं नाश्ता करूंगी और थोड़ा देर रेस्ट भी करूंगी। इसके बाद मैं खाना बनाने आऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि मैं खाने में आज क्या बना रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो फ्रेंड, आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर थोड़ा भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं चलती हूँ नाश्ता करने, बाद में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन पे खाना बनाने। तो खाने में चावल बना चुकी हूँ और मैंने वेज सब्जी बनाई है, सब कुछ मिक्स करके। आलू, बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, ये बहुत दिन से रखी हुई थी तो मैं सोची ख़राब हो रही है तो मैं इसको भी बना लेती हूँ। आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी। आज मैं अपने बेटे से बोली हूँ कि आप दूध में खा लेना, नहीं तो आपके लिए मैं ये वेज सब्जी जो बना रही हूँ वो खा लेता है बड़े आराम से, उसमें चावल भी खा लेगा। तो उससे आज मैं बोली हूँ कि खा लोगे पूछ के। आज घर में ही हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो बोला हाँ मम्मी बना लीजिए, मैं खा लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज मटर मशरूम। तो मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रख ली है। प्याज वगैरह काट लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। और मैं मशरूम को काट के और उसमें नमक, हल्दी, मिर्ची और लाल मिर्ची, दोनों मिर्चियाँ मिला के मैंने रख दिया है पहले से कि उसके अंदर थोड़ा सा मसाला चला जाए। उधर कटोरे में आप देख रही होंगी तो वही रखा है मशरूम। फिर यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर में तेल डाल के जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो जीरा और हींग का तड़का लगा दी हूँ और कटी हुई प्याज आप देख रही होंगी कि मैंने डाल दिया है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज भुन जाएगी वैसे ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो इसको भुनने दूँगी, थोड़ा सा पक जाएगा अच्छी तरह से। ज़्यादा भी लाल नहीं करना है प्याज को, बस थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए फिर आप डाल दीजिएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा पकने दीजिएगा। इसके उधर मेरी सब्ज़ी दूसरे में हो रही थी। मैं बोली ना कि एक गैस धीमी जलती है तो मैंने उसी में रख दिया है तो वो धीरे धीरे पकती भी रहेगी उधर। तो उसको भी बीच बीच में मैं देख ले रही हूँ। इधर मैं कुकर में इसलिए बना रही हूँ कि जैसे आप लोगों को बोलते हैं, कोई कोई बोलती हैं औरतें कि हमारे पास वो नहीं है, मिक्सर नहीं है, सुविधा नहीं है, तो मैं कैसे मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने का मेन कारण मेरा यही है कि आप बिना मिक्सर के भी बना सकती हैं किसी भी चीज़ के, ना सिलबट्टे की ना मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखिए यहाँ पे कुकर में बना रही, कुकर में बनाने का यही कारण है। ये मसाले वाली सब्ज़ी ना आप जहाँ तक है ना तो कुकर में ही बनाया करिए। कुकर की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, इसलिए कि ये कुकर जैसे छोटे होते हैं तो इसको ढक ढक के पकाओ तो बड़े अच्छे से पक जाती है। कढ़ाई में है तो कढ़ाई में उतनी अच्छे से नहीं पकती है। मिक्सर में अगर आप पीस के बनाती हैं तो उसमें तेल ज़्यादा लगता है। कटी हुई प्याज यूज करेंगी तो उसमें तेल नहीं लगता है। तो देखिए मेरी प्याज यहाँ पे भुन गई थी तो मैंने पिसी हुई धनिया डाल दी हूँ, टमाटर डाल दी हूँ। अब देखिए मटर भी डाले दे रही हूँ और थोड़ी देर में मैं यहाँ पे मशरूम भी डाल दूँगी। आपको मैं उठा उठा के यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मसाला थोड़ी देर में मैं आपको और अच्छे से दिखाऊँगी, पास से दिखाऊँगी। बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने मसाला को पीस के नहीं डाला हुआ है। आप टमाटर को कद्दूकस कर लीजिएगा और प्याज को हम देखे कितनी बड़ी बड़ी काट के रखे थे, बस पतली पतली काटी थी, बाकी बड़ी बड़ी ही काटी हुई थी। तो बड़े अच्छे से जैसे कुकर में बड़े अच्छे से पक जाती, कोई दिक्कत नहीं होती हो। जब से मैं ऐसे बनाने लगी हूँ ना तो मेरे को ना कढ़ाई में बनाने का ये सब्जी मसाले वाली कोई मन ही नहीं करता है। तो मैंने इसमें कोई ख़ास मसाला खड़े भी नहीं डाली हूँ। मैं 2 तेज पत्ते और 2 लौंग, बड़ी इलायची भी नहीं डाली हूँ, एक थोड़ा सा दालचीनी डाली हूँ। बस इतने में ही डाल के मैंने इसको तड़का। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। आइए, एक कैच का है, पता नहीं ये मसाला है गरम मसाला, मैं उसको डाल दूँ। इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला है। और जो मैं हाथ में गदोरी में लेके दिखाई थी ना पहले उससे तो मैंने उसमें कुटने में कूटी थी धनिया। इस समय मेरे घर की धनिया ख़त्म है पिसी हुई, तो मैंने आपसे बताया भी था कि मैं अधिकांश घर में ही कूटती हूँ। तो मैं हल्का सा उसको रोस्ट करके अब मैंने कुटनी में कूट ली हूँ और उतना ही कूटी हूँ जितना डालना था।
तो मैं वही मतलब किसी भी चीज़ को, आप मिक्सर को सिलबट्टे की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे भी बना सकती हैं, बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। वही मैं आपको बताना इसीलिए मैंने दिखाया हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास सुविधा नहीं है तो मैं मसाले वाली सब्ज़ी कैसे बनाऊँ। आप यकीन नहीं मानेंगी, इतनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी कि क्या बताऊँ। हमेशा ही होती है। मैं तो बहुत दिन से ये चीज़ बना रही हूँ, बहुत दिन से आजमाई हुई हूँ कि मतलब कुकर में सब्ज़ी मसाले वाली कोई भी हो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे ढक्कन में लगा दे रही हूँ और जैसे इसमें 2 सीटी आ जाएगी, 2 सीटी आने के बाद ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर जल्दी नहीं उतारना है, फिर इसको थोड़ी देर ना आप धीमे आँच करके, यहाँ पे मेरा बेटा को पता चला कि मैं मटर मशरूम बना रही हूँ तो बड़ा खुश हो गया है। बोल रहा है मम्मी मेरे से थोड़ा सा पहले ही दे दो, कोई बात नहीं मैं चख के बताता हूँ नमक है कि नहीं। तो वो उसको मैं दे रही थी। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी डाली हुई हूँ। धनिया पत्ती डाल के थोड़ी देर के लिए धीम गैस में रख दूँगी, जब तक इसका तेल बाहर नहीं आ जाएगा ना। कुकर में तो मैं सीटी लगवा दी हूँ बंद करके, लेकिन खोल के भी थोड़ी देर 5 मिनट रखना है आपको, जिससे इसका तेल जो थोड़ा धीमे आंच से पकेगा ना, इसका तेल जो है तो पक के ऊपर आ जाएगा, तब सब्ज़ी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे तो पहचान करने की यही है कि जब सब्ज़ी में जब तेल आ जाए, चाहे सूखी सब्ज़ी आप बनाएं चाहे रसे वाली बनाएं, जैसे तेल आ जाता है तो पता चल जाता है कि सब्ज़ी बढ़िया पक के तैयार हो गई है। कभी भी चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि देखें कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। देखी होंगी कि मैं नमक भी हाथ से डालती हूँ, इसलिए मैं हाथ से डालती हूँ कि हमको चम्मच से अंदाज़ा कम मिलता है। हाथ से मैं डालती हूँ तो परफेक्ट होता है। और मसाले मैं चम्मच से भी डाल दूँगी, लेकिन नमक मैं हाथ से ही डालती हूँ। अब यहाँ पे मेरी सब्ज़ी लगभग बन के तैयार ही हो गई हूँ। मैं अब दूसरे बर्तन में इसको निकालूंगी। और मेरे घर में आज फिर बन रहा है पराठा। 2 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नाश्ते में पराठा नहीं बना है, तो बोल रहे हैं कि मम्मी सब्ज़ी बनाए हो मसाले वाली, तो आप ना आज वो बना दीजिए पराठा। आज बच्चे मेरे भूखे भी थे, इसलिए कि नाश्ते में आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो उनको जल्दी भी थी आज खाने को, तो थोड़ा मैं आज जल्दी ही खाना बनाने ही लगी थी। अब मेरे को भी जल्दी थी, आज मेरे को ये लग रहा था कि आज मैंने बच्चों को नाश्ता बना के नहीं दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं 2-4 पराठे सेकने के बाद मैं उनको थाली लगा दी हूँ। इसलिए कि मेरे को भी ऐसा मन में लग रहा था कि आज मेरे बच्चे भूखे हैं, आज मैंने नाश्ता नहीं दिया। हालांकि मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ था तो बच्चों ने उसको खाया, लेकिन बच्चों को देखिए कहाँ उसमें होता है इधर उधर की खाने की चीज़ें में, जब तक उनको रोटी ना मिले। तो यहाँ पे भी देखिए मैं रोटी भी बना ली हूँ। अब लगा दूँगी उनके लिए थाली, और तो वो जाएंगे खा लेंगे। और मैं इधर ही मैं अपनी अब वीडियो का एंड भी करूँगी। सो फ्रेंड, मेरी अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।